बच्चों, आज मैं क्लास 10 की एक कविता ओड ऑन सॉलिट्यूड जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया उस कविता के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ओड का अर्थ होता है गीत और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन या एकांत, यानी अकेलापन के बारे में एक गीत जिसे अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। अलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1744 ईस्वी में हुई थी। वे ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेटारिस्ट ऑफ अर्ली 18th सेंचुरी। वे 18वीं शताब्दी के एक सबसे बड़े व्यंग्यकार थे। ही वॉज ऑल्सो ए क्रिटिक, वे एक आलोचक भी थे। ही इज रिमेम्बर्ड चिफली एज ए सेटारिस्ट, वे एक व्यंग्यकार के रूप में मुख्य रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने अनेक सारी कविताएं लिखी जिसमें द रेप ऑफ द लॉक, द डेंसियाड, द एपिस्टल्स उनके दो फेमस वर्क्स हैं, एसे ऑन क्रिटिसिज्म और एसे ऑन मैन। ओड, जैसा कि मैंने बताया, इसमें एक व्यक्ति को संबोधित किया गया है, एक व्यक्ति या एक वस्तु को। ग्रीक भाषा में ओड का अर्थ होता है एक गीत जिसे नृत्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें इस कविता में कवि ने एक सुंदर व्यक्ति के जीवन के बारे में वर्णन किया है, एक सुखी व्यक्ति के बारे में वर्णन किया है। एक व्यक्ति अपने जीवन को सुखी कैसे रख सकता है। अलेक्जेंडर पोप उस समय कैथोलिक वर्ग से आते थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट उस समय दोनों में बहुत मतभेद था और कैथोलिक वर्ग के लोगों को बहुत सताया जाता था। इसीलिए अलेक्जेंडर पोप को अध्ययन करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी अपनी सभी समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने अपना अध्यापन जारी रखा और उन्होंने यह कविता जो लिखी ओड ऑन सॉलिट्यूड, यानी कवि जब शहर से गांव की ओर गया तो गांव के दृश्य को उसने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसी के बारे में उन्हीं का एक छोटा सा अंश मैं प्रस्तुत करता हूँ। कवि के अनुसार हैप्पी द मैन, वह आदमी सुखी है, हुज विश एंड केयर, जिनकी इच्छाएं अनंत हैं लेकिन वह अपनी इच्छाओं को अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार ध्यान देते हुए जीता है। जिनके पास कुछ एकड़ ज़मीनें हैं, कॉन्टेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, नेटिव एयर मतलब अपनी जन्मभूमि में वह श्वास लेता है और अपनी जन्मभूमि में रहकर, अपनी जन्मभूमि में सांस लेकर वह संतुष्ट है, वह सुखी है। वह दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है। इन हिज ओन ग्राउंड, वह अपनी जन्मभूमि में रहकर, यानी वह अपने घर में रहकर वह अपने जीवन को खुशी खुशी जीता है। हुज हर्ट्स विथ मिल्क, कवि कहना चाहते हैं वह व्यक्ति सुखी है जिनके पास मवेशी है, जिनके पास पशु है, यानी जिन्हें पीने के लिए दूध अपने पशु से मिल जाता है, उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, वह व्यक्ति सुखी है। हुज फील्ड्स, जिनके पास कुछ ज़मीनें हैं, विथ ब्रेड, और वह अपनी ज़मीन से परिश्रम करके रोटी खुद प्राप्त करता है, यानी अपनी जीविका चलाता है। हुज फ्लॉक्स, जिनके पास कुछ भेड़ें हैं, सप्लाई हिम विथ अटायर, और उन भेड़ों से वह खुद पोशाक तैयार करता है, यानी वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खुद पूरा करता है। हुज ट्रीज इन समर, जिनके पास ग्रीष्म ऋतु में पेड़ पौधे हैं और उनकी छाया में रहकर इल्ड हिम इन शेड, और जिन्हें पेड़ों से छाया प्राप्त होती है, उन्हें शीतल शांति मिलती है, उन्हें सुखद जीवन प्राप्त होता है, वह पेड़ों की शीतलता में सुखीपूर्वक जीता है। इन विंटर फायर, और जाड़े के दिनों में लकड़ियों को इकट्ठा करता है, लकड़ियों को जलाता है
और उस लकड़ियों से उसे गर्मी प्राप्त होती है, यानी गर्मी और जाड़ा का उसे एहसास होता है। यानी कवि सुख और दुख दोनों पहलुओं को लेकर चलता है कि मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार सुख आता है उसी प्रकार दुख आता है, यानी सुख और दुख मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वे कहना चाहते हैं ब्लेस्ड, वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं हु कैन अनकंसर्नेडली फाइंड, यानी जो जिनके पास कोई चिंता नहीं है, जिनके पास कोई दुख नहीं, जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, जिनके पास अपना सब कुछ है, उन्हें चिंता ये क्या बात हो सकती है। आवर्स, जिनके पास समय, घंटे, डेज दिन, एंड ईयर्स और साल स्लाइड्स ऑफ अवे, सुख शांति से दिन, समय और वर्ष उनका बीतता है। उन्हें पता नहीं चलता कि मेरा जीवन कैसे बीतता है, यानी वह अपनी दुनिया में मग्न रहता है और अपने जीवन को अच्छी तरह जीता है, यानी सुखीपूर्वक जीता है। वह कष्ट में भी सुख का अनुभव करता है। कवि यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति कष्ट में भी सुखों का एहसास कैसे कर सकता है, तो उसी का वर्णन कवि ने अलेक्जेंडर पोप ने अपनी कविता के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहा है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, उनका स्वास्थ्य मजबूत होता है, यानी एक व्यक्ति गांव में रहकर उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, सब कुछ शुद्ध मिलता है, पीस ऑफ माइंड, उसके दिमाग में शांति होती है और अपना जीवन सुखी सुखी जीता है। क्वाइट बाय डे, उनका दिन भी शांतिपूर्वक बीतता है, यानी वो अपना समय बहुत अच्छी तरह गुजारता है। और कवि यही चाहता है कि मनुष्य का जो जीवन है, यानी ग्रामीण जीवन शहरी जीवन से बहुत अच्छा है। यानी कवि यह तुलना करते हैं ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन। तो शहरी जीवन में भीड़ भाड़ होती है, शोरगुल होता है, धूल होती है, गंदगी होती है, लेकिन गाँव का जीवन साफ सुथरा होता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, सभी हरी हरी सब्जियां मिलती है, उसे कपड़े मिल जाते हैं, उसे दूध मिल जाते हैं, उसका शरीर स्वस्थ होता है। इस प्रकार कवि ग्रामीण जीवन को अच्छा पसंद करता है। यानी कवि का जब मन शहर से उब गया तो वह गांव की ओर गया और गांव में उन्हें सच्ची शांति मिली और गांव के जीवन को उसने चुना। साउंड स्लीप, वह गाँव में गहरी नींद लेता है बाय नाइट, रात को सुखद नींद लेता है। स्टडी, वह अध्ययन करता है, कठिन परिश्रम करता है, एंड ईज, और शांति से जीता है, क्योंकि कवि शांति पसंद करता है। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, चूँकि मनुष्य का जीवन जैसे मैंने बताया कि सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है, यानी मनुष्य तभी सुखी रह सकता है जब उसे सुख और दुख दोनों का एहसास होता है। यानी सुख में भी वह शांत रहता है और दुख में भी शांत रहता है, उसे कभी दुखों का एहसास नहीं होता है और तभी मनुष्य का सच्चा आनंद मिलता है। यानी मनुष्य को सच्ची शांति, सच्चा आनंद तभी मिलता है जब मनुष्य सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है। एन इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, कवि कहना चाहते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, वे दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, अंतिम में मेडिटेशन करते हैं, यानी शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए एकांत में बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं। लेकिन एक किसान, एक मजदूर, एक गरीब वर्ग के लोग जो दिन रात परिश्रम करते हैं और गहरी नींद का आनंद लेता है, उसे मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है, उसे शांति की क्या ज़रूरत है, वह खुद परिश्रम करता है और सुख शांति से जीता है। कवि यह कहना चाहते हैं लेट मी लिव अनसीन, कवि अज्ञात रहना चाहते हैं कि मुझे अज्ञात रहने दो, मुझे अनजान रहने दो। दस अनलेमेंटेड लेट मी डाई, कवि कहता है मुझे मरने दो, मैं पश्चाताप नहीं करूं, मैं सुखी सुखी मरूं और काम करते हुए मरूं। कवि परिश्रम करते हुए जीना चाहता है और परिश्रम करते हुए मरना चाहता है। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, कवि यह चाहते हैं यह जो संसार है उस संसार से मैं विदा हूँ तो मेरा नाम
एक पत्थरों पर ही अंकित नहीं रहे, बल्कि पूरे संसार के लोग मेरे कर्मों से जाने, यानी मेरे बारे में याद करें। टेल वेयर आई लाई, जहाँ मैं मरूं, जहाँ मुझे गाड़ा जाए, वह मेरी अपनी भूमि हो, जहाँ पर मैं सुख और शांति से आनंद ले सकूं, और जहाँ पर मुझे सब कुछ शांति मिले। धन्यवाद।